क्या आपका मार्केटिंग बजट एक ऐसे टूटे हुए बर्तन की तरह है जिसमें पैसा डालते जाओ और वो बहता ही जाए? हर महीने इनवॉइसेज आती हैं, एजेंसीज को पेमेंट होती है, एड्स चलती हैं और आप स्क्रीन के सामने बैठकर उस एक नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं जो कहे सेल हो गई। लेकिन वो नोटिफिकेशन कभी आती नहीं, सिर्फ सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी नींद को और आपके बैंक बैलेंस को, तीनों को एक साथ खा जाता है। सोचिए जरा, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं, स्टनिंग विजुअल्स तैयार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टिंग का शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, गूगल एड्स पर पैसा जला रहे हैं, और फिर भी आपकी सेल्स वहीं खड़ी है जहां 6 महीने पहले थी। ब्रांड वैल्यू वो भी जस की तस। तो फिर गलती कहां हो रही है? क्या प्रोडक्ट में कमी है? क्या टीम में दम नहीं? या फिर प्रॉब्लम कहीं और है, कहीं ज्यादा गहरी जगह? यही वो सवाल है जो आज लाखों बिजनेस ओनर्स रात को तकिए पर सिर रखकर सोचते हैं। और यही वो सवाल है जिसके जवाब देती है एक किताब, यज्ञेश्वरन गणेश की मास्टरपीस इज योर मार्केटिंग इन सिंक और सिंकिंग। ये कोई साधारण मार्केटिंग बुक नहीं है जो आपको 5 टिप्स फॉर बेटर आरओआई देकर भूल जाए। ये एक मिरर है जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का असली चेहरा आपके सामने रख देती है। और कभी कभी वो चेहरा देखना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे और 3 ऐसे बॉम्बशेल सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर मार्केटर को रात को जगाए रखते हैं। पहला, आखिर क्यों ज्यादातर कंपनीज चाहे कितना भी पैसा क्यों ना झोंकते, मार्केटिंग में फेल हो जाती हैं। दूसरा, वो जादुई कॉन्सेप्ट क्या है जिसे मार्केटिंग सिंक्रोनिसिटी कहते हैं और कैसे ये एक छोटे से गैराज स्टार्टअप को रातों रात एक पहचाना हुआ ब्रांड बना सकती है। और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, आप अपनी स्ट्रैटेजी को सिंकिंग के दलदल से निकालकर सिंकिंग के फास्ट लेन में कैसे ला सकते हैं। अब चाहे आप एक एम्बिशियस बिजनेस ओनर हो जो अपने ब्रांड को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, एक पैशनेट मार्केटर हो जो हर कैंपेन को सुपर हिट बनाने का ख्वाब देखता हो, या फिर बस एक क्यूरियस माइंड हो जो कंज्यूमर साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हो, ये अगले कुछ मिनट आपके लिए हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जो सफर शुरू कर रहे हैं वो आपकी सोच को, आपकी स्ट्रैटेजी को और शायद आपके पूरे बिजनेस को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सिंक क्या है, तालमेल की परिभाषा। सोचिए एक ऑर्केस्ट्रा को, सैकड़ों म्यूजिशियंस, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग आवाजें। लेकिन जब एक कंडक्टर उठता है और अपनी छड़ी हिलाता है तो वो सारी बिखरी हुई आवाजें एक जादुई सिम्फनी में बदल जाती हैं। और अगर एक भी म्यूजिशियन अपनी ही धुन बजाने लगे, पूरा कॉन्सर्ट बर्बाद। बिजनेस की दुनिया में यही होता है जब मार्केटिंग आउट ऑफ सिंक हो जाती है। यज्ञेश्वरन गणेश इस पहले अध्याय में एक ऐसा प्रश्न उठाते हैं जो सरल लगता है, लेकिन जिसका जवाब ज्यादातर बिजनेस ओनर्स के पास नहीं होता। सिंक में होना आखिर है क्या? क्यों ज्यादातर कंपनीज चाहे कितना भी पैसा क्यों ना झोंक दें, मार्केटिंग में फेल हो जाती हैं? क्यों कुछ स्टार्टअप्स रातों रात सितारे बन जाते हैं और कुछ करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अंधेरे में खो जाते हैं? क्यों कुछ कंपनीज दशकों तक रेलेवेंट रहती हैं और कुछ अपनी ही सफलता के बोझ तले दब जाती हैं? ये लक नहीं है, ये सिंक है, या उसकी गैर मौजूदगी। लेखक यहाँ एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, मार्केटिंग सिर्फ एड्स नहीं है, मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट्स, बिलबोर्ड्स या कैची टैगलाइंस नहीं है। मार्केटिंग वो धागा है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हर सांस में बुना होना चाहिए, उसके गोल्स में, उसके हर डिपार्टमेंट में, उसके हर एक एम्प्लॉय के व्यवहार में और सबसे जरूरी हर कस्टमर के एक्सपीरियंस में। जब ये धागा टूटता है तो चाहे आपका बजट कितना भी बड़ा हो, आपकी मार्केटिंग डूबने लगती है, धीरे धीरे, चुपचाप, और अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही सिंक की नींव है। ये कॉन्सेप्ट इस बात पर टिका है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का हर हिस्सा एक ही डायरेक्शन में, एक ही पर्पस के साथ काम करता है तो मार्केटिंग केवल एक डिपार्टमेंट नहीं रहती, वो एक लिविंग ब्रीदिंग फोर्स बन जाती है। लेकिन जब सेल्स टीम कुछ और सोच रही है, प्रोडक्ट टीम कुछ और बना रही है और मार्केटिंग टीम कुछ और बेचने की कोशिश कर रही है, तो ये एक ऐसी रेस है जिसमें हर खिलाड़ी अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा है, कोई नहीं जीतता। इस अध्याय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक आपको सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वे आपको एक सेल्फ असेसमेंट की यात्रा पर ले जाते हैं। वे आपसे अपने खुद के बिजनेस का आईना दिखवाते हैं। क्या आपकी कंपनी सच में सिंक में है? क्या आपका कस्टमर वही एक्सपीरियंस पा रहा है जो आप देने का दावा करते हैं? क्या आपकी टीम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है या हर कोई अपना अलग राग अलाप रहा है?
ये सवाल असहज करते हैं, लेकिन यही असहजता असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। सिंक कोई फैंसी बज़वर्ड नहीं है, ये सर्वाइवल है। अध्याय 2, संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ तालमेल, सिंक विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। याज्ञेश्वरन गणेश एक ऐसे लेखक हैं जो सिर्फ किताब नहीं लिखते, वे एक आंदोलन खड़ा करते हैं। मार्केटिंग सिंक को उन्होंने जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए लिखा है, खासकर उन एसएमईज के लिए जो आज के इस तेज रफ्तार बाजार में रेलेवेंट बने रहने की जद्दोजहद में हैं और सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी खोजते खोजते थक चुके हैं। ये किताब उनके लिए कंपस की तरह है जो दिशा तो देती है, लेकिन रास्ता खुद चलना पड़ता है। इस अध्याय में याज्ञेश्वरन गणेश एक ऐसी समस्या को उठाते हैं जो हर कंपनी के भीतर चुपचाप पलती रहती है, मार्केटिंग टीम और टॉप लीडरशिप के बीच की वो अदृश्य खाई जो दिखती नहीं लेकिन महसूस हर रोज होती है। सीईओ कुछ और सोच रहा होता है, मार्केटिंग मैनेजर कुछ और कर रहा होता है, और इस डिस्कनेक्ट में कंपनी का बजट, समय और एनर्जी तीनों बर्बाद होते हैं। ये सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है। लेखक बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मार्केटिंग तब डूबता है जब उसकी गतिविधियां कंपनी की दीर्घकालिक विजन और मिशन से कटी हुई होती हैं। सोचिए, अगर एक नाव के आधे मल्लाह उत्तर की तरफ चप्पू चला रहे हों और आधे दक्षिण की तरफ, तो नाव कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, बस थक कर डूब जाएगी। यही हाल उस मार्केटिंग का होता है जो कंपनी के कोर पर्पस से डिस्कनेक्टेड होकर चलती है। बहुत शोर, बहुत मेहनत, लेकिन कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं। याज्ञेश्वरन गणेश इस अध्याय में सिर्फ समस्या नहीं बताते, वे सॉल्यूशन भी देते हैं, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। वे समझाते हैं कि हर मार्केटिंग कैंपेन को एक सवाल से शुरू होना चाहिए, ये हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल को कैसे आगे बढ़ाता है। जब तक इस सवाल का जवाब साफ ना हो, कोई भी कैंपेन चाहे कितना भी क्रिएटिव हो, वो एक खर्चीला तमाशा बनकर रह जाता है। असली सिंक तब होता है जब मार्केटिंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की आत्मा की आवाज बन जाती है। हर कैंपेन, हर पोस्ट, हर एडवर्टाइजमेंट में वही दिखे जो कंपनी वाकई में है, उसके वैल्यूज, उसका मिशन, उसका वादा। तब मार्केटिंग केवल बिक्री का जरिया नहीं रहती, वो ट्रस्ट बनाने का माध्यम बन जाती है। और आज के दौर में जहां कस्टमर के पास असंख्य विकल्प हैं, ट्रस्ट ही वो चीज है जो किसी ब्रांड को टिकाए रखती है। अध्याय 3, ग्राहकों के साथ तालमेल, सिंक विद योर कस्टमर्स। याज्ञेश्वरन गणेश एक बात बड़े सीधे तरीके से कहते हैं, कभी कभी बस इतना काफी होता है कि आप जमीन पर कान लगाए रखें और जाने कि आपसे कौन प्यार करता है। सुनने में ये बात जितनी सरल लगती है, करने में उतनी ही दुर्लभ है, क्योंकि आज के कारोबारी जगत में हर कंपनी यही दावा करती है कि वो अपने ग्राहक को जानती है, लेकिन सच ये है कि वे ग्राहक को नहीं, उसकी स्प्रेडशीट को जानती हैं। डेटा और इंसान में फर्क होता है। डेटा बताता है कि किसी ने प्रोडक्ट खरीदा, इंसान बताता है कि उसने वो प्रोडक्ट क्यों खरीदा, किस दर्द से थक कर खरीदा और क्या उम्मीद लेकर खरीदा। जब कोई कंपनी सिर्फ नंबर्स देखती है, तो वो असल में एक अंधेरे कमरे में बैठकर खिड़की की दरारों से बाहर की दुनिया का अंदाजा लगा रही होती है, पर्दा कभी नहीं हटाती। असली कस्टमर सेंट्रिसिटी वहां से शुरू होती है जहां कंपनी ये पूछना बंद करती है कि हम क्या बेच सकते हैं, और ये पूछना शुरू करती है कि हमारा ग्राहक किस चीज से थका हुआ है। ये शिफ्ट छोटी नहीं है, ये पूरी सोच की दिशा बदल देती है। मार्केटिंग तब प्रोपेगेंडा नहीं रहती, बल्कि एक ईमानदार बातचीत बन जाती है। गणेश इस बात पर जोर देते हैं कि कस्टमर जर्नी महज एक फनल नहीं है जिसमें ऊपर से डालो और नीचे से सेल निकालो। ये एक आभावनात्मक यात्रा है, जागरूकता से शुरू होकर भरोसे तक पहुंचती है और भरोसे से लॉयल्टी तक। हर स्टेज पर ग्राहक के मन में एक अलग सवाल होता है, एक अलग डर होता है, एक अलग उम्मीद होती है। अगर आपका मैसेज हर स्टेज पर एक जैसा है, तो आप बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। और यही वो गलती है जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी करते हैं। वे इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी ब्रांड वॉइस को कंसिस्टेंट रखने में कि ग्राहक की बदलती जरूरत को सुनना भूल जाते हैं। जबकि सच्चा तालमेल, सच्चा सिंक वही होता है जो संगीत में होता है। दोनों तरफ से सुनना पड़ता है, तब जाकर धुन बनती है। गणेश का ये अध्याय एक एरर करेक्शन की तरह काम करता है। ये याद दिलाता है कि मार्केटिंग का असली काम एडवर्टाइजमेंट लिखना नहीं, बल्कि इंसानों को समझना है। और जब आप सच में समझते हैं उनकी भाषा, उनकी तकलीफ, उनका सपना, तो आपको ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता। बस सही वक्त पर सही शब्द सही इंसान तक पहुंचाने होते हैं। जमीन पर कान लगाना, यही असली स्ट्रैटेजी है। अध्याय 4, वास्तविकता के साथ तालमेल, सिंक विद रियलिटी। याज्ञेश्वरन गणेश एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जिसे हम जानते तो हैं, लेकिन मानने से कतराते हैं।
कि बदलाव अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल की शर्त है। आज का बिजनेस इकोसिस्टम किसी नदी की तरह है जो हर पल अपना रास्ता बदल रही है। जो नाविक कल के नक्शे पर आज सफर करने की कोशिश करता है वो किनारे नहीं बर्बादी तक पहुंचता है। सोचिए जरा, टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में नया चेहरा लेकर आती है। कंज्यूमर का मिजाज सुबह और शाम बदलता है और कंपटीशन कब आपकी नींद में आकर आपकी मार्केट शेयर चुरा ले जाए पता भी नहीं चलता। डिजिटल युग ने मार्केटिंग को एक लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म बना दिया है जो सांस लेता है, बढ़ता है और अगर देखभाल न हो तो मर भी जाता है। पुरानी स्ट्रैटेजीज किसी दादी की पुरानी रेसिपी की तरह है। सेंटिमेंट के लिए ठीक है लेकिन मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट चलाने के लिए नहीं। याज्ञेश्वरन गणेश उन मार्केटर्स को सीधी चेतावनी देते हैं जो अपनी पुरानी मान्यताओं को किसी मंदिर की मूर्ति की तरह पूजते रहते हैं। हम हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। ये वाक्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे खतरनाक वाक्य है। ये आत्मविश्वास नहीं, ये आत्मघात है। कोडैक ने भी यही सोचा था, नोकिया ने भी, और आज उनकी कहानियां सक्सेस स्टोरीज नहीं बल्कि बिजनेस स्कूल्स में वार्निंग लेसन्स के रूप में पढ़ाई जाती हैं। वास्तविकता के साथ सिंक रहना यानी सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना नहीं बल्कि ये समझना कि बाजार की नब्ज कहाँ धड़क रही है। इसका मतलब है आंखें खुली रखना, डेटा को ध्यान से सुनना और ये स्वीकार करने की हिम्मत रखना कि शायद हम गलत थे। जो संगठन ये हिम्मत रखते हैं वे न सिर्फ टिके रहते हैं, वे नई परिभाषाएं लिखते हैं। और जो आंखें मूंदे बैठे रहते हैं वे एक दिन अचानक पाते हैं कि बाजार उन्हें बिना बताए आगे निकल गया। अध्याय 5, डिजिटल युग में विपणन का समन्वय, सिंक इन द डिजिटल एज। याज्ञेश्वरन गणेश एक बात बड़े दमदार अंदाज में कहते हैं। 2015 और 2016 वो साल थे जब कंटेंट मार्केटिंग और मार्केटिंग ऑटोमेशन ने मानो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर कंपनी, हर स्टार्टअप, हर एंटरप्रेन्योर इन्हीं 2 शब्दों के पीछे भाग रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्या सिर्फ इन टूल्स को अपना लेना ही काफी है? इस अध्याय में गणेश डिजिटल क्रांति के उस पहलू को उजागर करते हैं जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मार्केटिंग सिंक्रोनिसिटी यानी विपणन का समन्वय। सोचिए एक ऑर्केस्ट्रा को, अगर सितार, तबला, बांसुरी और वायलिन सब अपनी अपनी धुन अलग अलग बजाएं तो संगीत नहीं, शोर पैदा होगा। ठीक यही हाल उन बिजनेसेस का होता है जो सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल, एसईओ और मार्केटिंग ऑटोमेशन को अलग अलग बिना किसी तालमेल के इस्तेमाल करते हैं। गणेश स्पष्ट करते हैं कि ये सभी डिजिटल टूल्स अकेले अकेले इस्तेमाल होने पर न सिर्फ कमजोर पड़ जाते हैं बल्कि कई बार उल्टा असर भी करते हैं। बजट बर्बाद होता है, ऑडियंस कंफ्यूज होती है और ब्रांड की एक कंसिस्टेंट आवाज बनने के बजाय एक अजीब सी भीड़ बन जाती है। असली जादू तब होता है जब इन सभी को एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के धागे में पिरोया जाए, जहां हर टूल दूसरे को सपोर्ट करे, हर चैनल एक ही स्टोरी को अलग अलग रंगों में बयान करे। और यहीं पर गणेश वो बात कहते हैं जो इस पूरे अध्याय की जान है। एक सफल विपणनकर्ता को डिजिटल मार्केटर नहीं बल्कि एक गुड मार्केटर इन द डिजिटल मीडियम बनना चाहिए। ये फर्क सुनने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत गहरा। एक डिजिटल मार्केटर केवल टूल्स चलाना जानता है, वो फेसबुक एड्स सेट करता है, एसईओ कीवर्ड्स ढूंढता है, ईमेल कैंपेन्स भेजता है। लेकिन एक मार्केटर हु अंडरस्टैंड्स द डिजिटल वर्ल्ड वो इंसानी मनोविज्ञान समझता है। वो जानता है कि कस्टमर का दिल कहाँ बसता है और वो हर डिजिटल टूल को उस दिल तक पहुंचने का जरिया बनाता है। टेक्नोलॉजी उसका मालिक नहीं बल्कि उसका हथियार है। डिजिटल युग में सफलता का रहस्य किसी एक प्लेटफॉर्म पर वायरल होना नहीं है बल्कि ये है कि आपका पूरा डिजिटल इकोसिस्टम एक सुर में गाए, एक लय में चले और एक मकसद की ओर बढ़े। यही है असली डिजिटल सिंक्रोनिसिटी और यही वो सोच है जो एक एवरेज मार्केटर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड आर्किटेक्ट बनाती है। अध्याय 6, डेटा आधारित विपणन और समन्वय, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग सिंक। सोचिए एक ऐसे रसोइये की कल्पना करें जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन मसाले हों, सबसे महंगे बर्तन हों और सबसे ताज़ी सब्जियां हों, लेकिन वो जानता ही न हो कि इन्हें कब, कितना और किस क्रम में मिलाना है। नतीजा, एक बेस्वाद बिखरी हुई डिश। ठीक यही हाल उन कंपनियों का होता है जो डेटा तो ढेर सारा इकट्ठा करती हैं लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानती। याज्ञेश्वरन गणेश अपनी इस पुस्तक के 6ठे अध्याय में यही बात बड़े ही तीखे और स्पष्ट अंदाज में कहते हैं। डेटा इकट्ठा करना एक शुरुआत है लेकिन उसे सही दिशा में चलाना ही असली मार्केटिंग है।
और यही वो इनसाइट है जो उन्हें आज वैश्विक मंचों पर मार्केटिंग सिंक के विषय पर एक सॉट आफ्टर स्पीकर बनाती है। दुनिया भर की कंपनियां उन्हें सुनने आती हैं, क्योंकि वे सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। इस अध्याय का मूल विचार बेहद पावरफुल है। डेटा की असली ताकत उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग और रेलेवेंस में छुपी है। सही डेटा सही टीम को सही वक्त पर मिले तो वो एक साधारण निर्णय को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट में बदल सकता है। एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का उदाहरण लें, जिसने अपने कस्टमर के ब्राउजिंग पैटर्न को रियल टाइम में एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड ऑफर्स दिए और उनकी कन्वर्जन रेट रातों रात 40% तक बढ़ गई। ये कोई जादू नहीं था, ये था डेटा और डिसीजन का सटीक सिंक। लेकिन याज्ञेश्वरन यही नहीं रुकते। वे एक बेहद जरूरी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात उठाते हैं, डेटा और इंट्यूशन के बीच का नाजुक संतुलन। क्या हर निर्णय सिर्फ स्प्रेडशीट से होना चाहिए? क्या नंबर्स हमेशा सच बोलते हैं? जवाब है नहीं। डेटा आपको बताता है क्या हो रहा है, लेकिन एक अनुभवी विपणनकर्ता की इंट्यूशन बताती है क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। एक सफल मार्केटर वही है जो डेटा की भाषा भी पढ़ सके और अपने अनुभव की आवाज भी सुन सके, दोनों के बीच एक सेतु बना सके। लेखक इस अध्याय में कई रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स के जरिए ये साबित करते हैं कि जब डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी और टीम कोऑर्डिनेशन एक साथ चलते हैं तो परिणाम असाधारण होते हैं। एक ग्लोबल एफएमसीजी ब्रांड ने अपनी रीजनल मार्केटिंग टीम्स को एक यूनिफाइड डेटा डैशबोर्ड से जोड़ा और पहले ही क्वार्टर में उनके कैंपेन की एफिशिएंसी 60% बेहतर हो गई। वजह? हर टीम एक ही सच्चाई देख रही थी, एक ही दिशा में चल रही थी। यही है मार्केटिंग सिंक का जादू। अंत में याज्ञेश्वरन एक ऐसी बात कहते हैं जो दिल में उतर जाती है। डेटा वो कॉम्पस है जो रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि भविष्य का मार्केटिंग न सिर्फ डेटा स्मार्ट होगा बल्कि ह्यूमन स्मार्ट भी होगा, और इन दोनों का सिंक ही किसी भी ब्रांड की असली जीत होगी। अध्याय 7, विभागीय सहयोग और आंतरिक समन्वय, इंटरनल सिंक, ब्रेकिंग साइलोज। याज्ञेश्वरन गणेश का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। दुनिया बदल रही है और अब से हर किसी को एक विपणनकर्ता होना होगा। आप विपणन को एक अलग विभाग के रूप में नहीं सोच सकते। यह सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। जब एक अकाउंटेंट अपने क्लाइंट से बात करता है, जब एक इंजीनियर किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, जब एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव किसी फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को संभालता है, ये सब विपणन के ही अलग अलग रूप हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे पहचानते नहीं। आज के आधुनिक व्यापार जगत में सबसे बड़ी समस्या टेक्निकल कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है साइलोज, यानी वो अदृश्य दीवारें जो एक ही ऑफिस में बैठे लोगों को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। सेल्स टीम सोचती है कि मार्केटिंग वाले जमीनी हकीकत नहीं जानते। मार्केटिंग टीम सोचती है कि सेल्स वाले बस नंबर्स के पीछे भागते हैं। प्रोडक्ट टीम को लगता है कि बाकी सब उनके काम में दखल देते हैं। और कस्टमर सर्विस, वो तो अक्सर सबसे आखिर में आती है, जबकि असल में वो सबसे पहले होनी चाहिए। ये इंटरनल वॉर किसी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये घर के अंदर से ही संगठन को खोखला कर देती है। याज्ञेश्वरन गणेश इस अध्याय में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, विपणन तब सबसे शक्तिशाली होता है जब पूरा संगठन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करे, जहां हर इंस्ट्रूमेंट अलग हो लेकिन धुन एक हो। जब सेल्स और मार्केटिंग एक ही कस्टमर पर्सोना को समझकर एक ही मैसेज लेकर बाजार में उतरते हैं, तो जो परिणाम आते हैं वो सामान्य से कई गुना बेहतर होते हैं। ये अलाइनमेंट सिर्फ मीटिंग्स और ईमेल्स से नहीं आती, ये आती है शेयर्ड गोल्स से, शेयर्ड डेटा से और सबसे जरूरी शेयर्ड एम्पैथी से। सोचिए, एक ऐसी कंपनी की कल्पना करें जहां प्रोडक्ट टीम ने एक नया फीचर लॉन्च किया, लेकिन सेल्स टीम को उसके बारे में ठीक से पता ही नहीं। कस्टमर सर्विस को वो फीचर समझाना पड़ रहा है जो उन्होंने खुद पहली बार यूजर के मुंह से सुना, और मार्केटिंग ने एक कैंपेन बना दिया जो उस फीचर की असली वैल्यू को पूरी तरह मिस कर गया। ये सिर्फ एक काल्पनिक उदाहरण नहीं है, ये हजारों कंपनियों की रोज की हकीकत है, और इस सब का नुकसान सीधे कस्टमर एक्सपीरियंस पर पड़ता है और फिर रेवेन्यू पर। इस साइलो मेंटालिटी को तोड़ने के लिए गणेश एक बेहद सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। हर विभाग को यह समझना होगा कि उनका असली कस्टमर कौन है। सेल्स का कस्टमर सिर्फ बाहर का बायर नहीं है, मार्केटिंग भी उनका इंटरनल कस्टमर है। प्रोडक्ट का कस्टमर सिर्फ एंड यूजर नहीं है, सेल्स और कस्टमर सर्विस भी है। जब ये इंटरनल कस्टमर माइंडसेट डेवलप होता है, तब साइलोज अपने आप टूटने लगते हैं, क्योंकि तब हर विभाग दूसरे की जरूरत को समझता है, उसकी भाषा बोलता है। अंत में याज्ञेश्वरन गणेश का यह अध्याय हमें एक बड़ा सबक देता है। एक मजबूत ब्रांड बाहर से नहीं, अंदर से बनता है।
जब एक संगठन के लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट, अलाइंड और कोलैबोरेटिव होते हैं तो वो एनर्जी बाहर भी दिखती है, कस्टमर को फील होती है, मार्केट में रिफ्लेक्ट होती है। ब्रेकिंग साइलोज कोई एचआर एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और जो कंपनियां इसे समझ गईं, वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, वो थ्राइव कर रही हैं। अध्याय 8, ब्रांड और संदेश का समन्वय। सोचिए, एक ऐसे इंसान की कल्पना करें जो घर पर बेहद शालीन और सौम्य है, ऑफिस में अहंकारी और रूखा है, और दोस्तों के बीच कुछ और ही रूप दिखाता है। आप उस पर कितना भरोसा करेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। यही बात एक ब्रांड पर भी लागू होती है। अपनी पुस्तक के अध्याय 8 में लेखक याज्ञनेश्वरन गणेश एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जिसे बहुत से ब्रांड्स आज भी नजरअंदाज करते हैं, और वो है ब्रांड एंड मैसेज सिंक्रोनिसिटी, यानी ब्रांड की आवाज और उसके संदेश की पूर्ण एकरूपता। याज्ञनेश्वरन गणेश का मिशन जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। वन ग्लोब वन एक्सपीरियंस। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं बल्कि एक दर्शन है। वे विभिन्न आकार, उद्योग और संस्कृतियों के संगठनों में मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का अध्ययन करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि एक सफल ब्रांड वही है जो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ग्राहक से मिले तो अनुभव एक जैसा हो। जैसे एक अच्छे रेस्टोरेंट की पहचान ये नहीं कि उसका खाना कभी कभी लाजवाब हो, बल्कि ये है कि हर बार वही स्वाद, वही गर्मजोशी, वही अनुभव मिले। वे तर्क देते हैं कि एक ब्रांड को हर चैनल पर, हर कस्टमर टच पॉइंट पर एक ही अनुभव देना चाहिए। वेबसाइट पर जो प्रॉमिस की जाए, सोशल मीडिया पर उसी भाव से बात हो, और जब सेल्स टीम से बात हो तो वो भी उसी सुर में गाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब वेबसाइट पर संदेश कुछ और है, सोशल मीडिया पर कुछ और बिक्री टीम कुछ तीसरी ही कहानी सुना रही है, तो ग्राहक के मन में एक ही सवाल उठता है, ये ब्रांड असल में है क्या? और यही भ्रम विश्वास की दीवार को चुपचाप दराकने लगता है। याज्ञनेश्वरन गणेश की ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, व्यवहार में उतनी ही कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, अलग अलग टीम्स अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग मार्केट्स में काम करती हैं, और धीरे धीरे ब्रांड की एक आवाज कई आवाजों में बिखर जाती है। यही वो खतरनाक मोड़ है जहां एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए ब्रांड सिंक्रोनिसिटी केवल मार्केटिंग का विषय नहीं है, ये एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की संस्कृति का विषय है। जब हर एम्प्लॉई, हर डिपार्टमेंट, हर प्लेटफॉर्म एक ही ब्रांड वॉइस में बोले, एक ही कोर मैसेज को जिए, तभी ग्राहक के दिल में वो अटूट भरोसा बनता है जो किसी भी एडवर्टाइजमेंट से नहीं खरीदा जा सकता। और यही भरोसा अंततः एक ब्रांड की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अध्याय 9, प्रभाव और समन्वय, इन्फ्लुएंस एंड सिंक। याज्ञनेश्वरन गणेश एक बात बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, ये किसी इन्फ्लुएंस के चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स पर दांव लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि सार्थक तरीके से प्रभावित करने के अवसरों को देखने के बारे में है। और यही एक वाक्य पूरे मार्केटिंग की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। आज के दौर में हर ब्रांड चिल्ला रहा है, हर जगह एक शोर है, रील्स हैं, एड्स हैं, ऑफर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं। लेकिन सोचिए, इस पूरे शोर में से आप कितनी बातें याद रखते हैं? शायद एक भी नहीं। असली इन्फ्लुएंस वो नहीं है जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि असली इन्फ्लुएंस वो है जो सही वक्त पर सही इंसान के दिल तक पहुंचे। जैसे किसी थकी हुई शाम को एक गर्म चाय का कप, किसी ने जोर से नहीं कहा, बस वो था और उसकी जरूरत थी। यही है मॉडर्न मार्केटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट, टाइमिंग और रेलेवेंस। जब कोई ब्रांड ग्राहक के जीवन के उस एग्जैक्ट मोमेंट को पकड़ लेता है, जब वो कुछ ढूंढ रहा होता है, कुछ महसूस कर रहा होता है, या किसी डिसीजन की कगार पर खड़ा होता है, तो उस एक पल में बोला गया सही मैसेज किसी भी बड़े से बड़े कैंपेन से ज्यादा असरदार होता है। और यहीं से आती है सिंक की ताकत। इन्फ्लुएंस अकेला अधूरा है, उसे चाहिए समन्वय, यानी सिंक। ब्रांड की वॉइस, उसकी टाइमिंग, उसका प्लेटफॉर्म, उसका टोन, ये सब जब एक लय में चलते हैं तो ग्राहक को ये फील नहीं होता कि उसे कुछ बेचा जा रहा है। उसे लगता है कि ये ब्रांड उसे समझता है, और जो ब्रांड समझता है वही ब्रांड याद रहता है। याज्ञनेश्वरन गणेश यहाँ एक बेहद जरूरी बात की तरफ इशारा करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, इन्फ्लुएंस का मतलब है कनेक्शन। जब एक ब्रांड किसी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक सेलर की तरह नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी की तरह दाखिल होता है, तो वो रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं रहती, वो इमोशनल बन जाती है। और इमोशनल कनेक्शन ही किसी ब्रांड की सबसे बड़ी दौलत होती है। सच तो ये है कि जब इन्फ्लुएंस और सिंक साथ चलते हैं तो ब्रांड सिर्फ बिकता नहीं, वो जीता है। वो लोगों की बातचीत में आता है, उनकी मेमोरीज में बसता है, और उनके डिसीजंस को बिना जोर दिए बड़े प्यार से शेप करता है। यही है असली प्रभाव, जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। अध्याय 10, टिकाऊ परिणाम, ड्राइविंग सस्टेन्ड रिजल्ट्स। विपणन की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है।
लेकिन याज्ञेश्वरन गणेश इससे एक कदम आगे जाते हैं और कहते हैं जो सिंक में रहता है वही टिकता है। यही इस पूरी पुस्तक की आत्मा है और ये अंतिम अध्याय उस आत्मा को एक ठोस व्यावहारिक रूपरेखा में ढालता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी, एआई और बदलते कंज्यूमर बिहेवियर ने मार्केटिंग को एक ऐसे समुद्र में बदल दिया है जहां लहरें कभी थमती नहीं। ऐसे में जो मार्केटर केवल एक बार की स्ट्रैटेजी बनाकर बैठ जाता है वो धीरे धीरे इररिलेवेंट होता चला जाता है। लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि सस्टेन्ड रिजल्ट्स कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया जिसमें रुकना गोट पे चढ़ना है। इस अध्याय का सबसे रोचक और मौलिक विचार है सिंकफ्लुएंसर की अवधारणा। ये कोई साधारण इन्फ्लुएंसर नहीं है जो सिर्फ फॉलोअर्स बटोरे। सिंकफ्लुएंसर वो है जो बाजार की नब्ज को महसूस करे, समय के साथ खुद को ढाले और फिर अपने ऑडियंस पर सच्चा दीर्घकालिक प्रभाव छोड़े। सिंक और इन्फ्लुएंस ये दोनों जब एक साथ चलते हैं तभी असली मार्केटिंग मैजिक होती है। सोचिए, एक म्यूजिशियन जो सिर्फ अच्छा गाता नहीं बल्कि अपने ऑडियंस की भावनाओं के साथ परफेक्टली ट्यून में रहता है, वही युगों तक याद रहता है। गणेश यहाँ ये भी रेखांकित करते हैं कि आज का ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा समझदार, स्केप्टिकल और डिमांडिंग है। वो केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो ट्रस्ट खरीदता है, कनेक्शन खरीदता है। इसलिए एक मार्केटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने कस्टमर के साथ एक सच्चा, ऑथेंटिक रिश्ता बनाए, ना कि केवल एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। जो ब्रांड आज केवल बेचने की कोशिश करता है वो कल भुला दिया जाता है। जो ब्रांड एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन करता है वो दिलों में बस जाता है। अंत में यह अध्याय और ये पूरी पुस्तक एक गहरा संदेश देती है। मार्केटिंग कोई कैंपेन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। बाजार बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, ट्रेंड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो मार्केटर अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार अडैप्ट करता रहेगा, अपने ऑडियंस को जेन्युइनली समझता रहेगा और सिंक में बना रहेगा, वही अंत में टिकेगा, चमकेगा और याद रखा जाएगा। यही है ड्राइविंग सस्टेन्ड रिजल्ट्स का असली सार। याज्ञेश्वरन गणेश की ये पुस्तक आधुनिक विपणन जगत के लिए एक दर्पण की तरह काम करती है। पुस्तक का मूल प्रश्न, क्यों कुछ व्यक्ति, कंपनियां और स्टार्टअप्स सफल होते हैं जबकि अन्य धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, आज के प्रत्येक विपणनकर्ता और व्यापारी के मन में गूंजता है। पुस्तक का केंद्रीय विचार मार्केटिंग सिंक यानी विपणन समन्वय है, एक ऐसी अवधारणा जो बताती है कि विपणन तब फलता फूलता है जब वो संगठनात्मक लक्ष्यों, ग्राहक की वास्तविकता और बाजार की परिस्थितियों के साथ पूरी तरह समन्वित हो। लेखक याज्ञेश्वरन गणेश ये स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल माध्यम में अच्छा होना और एक अच्छा डिजिटल विपणनकर्ता होना दो अलग अलग बातें हैं। असली विपणनकर्ता वो है जो रिश्ते बनाए बिना उत्पाद नहीं ढकेलता। पुस्तक ये भी सिखाती है कि आंतरिक विभागीय दीवारों को तोड़ना, डेटा का सार्थक उपयोग करना और ब्रांड संदेश में एक रूपता बनाए रखना, ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसा विपणन तंत्र बनाते हैं जो न केवल आज बल्कि भविष्य में भी टिकाऊ परिणाम देता है। पाठकों की राय में ये पुस्तक उद्यमशील विपणनकर्ताओं के लिए एक अनिवार्य पाठ है, क्योंकि याज्ञेश्वरन गणेश आधुनिक विपणन की गतिशीलता के प्रति अपनी ऊर्जा और उत्साह को इसमें समेट देते हैं। याज्ञेश्वरन गणेश, संक्षेप में, ये पुस्तक केवल एक हाउ टू मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा है, एक ऐसी सोच जो विपणन को व्यापार की आत्मा से जोड़ती है और हर विपणनकर्ता को ये सोचने पर विवश करती है, क्या मेरा विपणन सच में तालमेल में है या डूब रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।